बात बताइए, आप ही बताइए, उसका नाम प्रशांत किशोर आप कह रहे हैं, लेकिन उसका ओरिजिनल नाम क्या है? प्रचार किशोर। नहीं, आप बताइए ना। उसका ओरिजिनल नाम क्या है? आप बताइए ना। अरे हम तो आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए ना। उसका नाम ओरिजिनल है प्रशांत पांडे नाम है, शायद यही नाम है। अच्छा। हाँ जी जी, वो ब्राह्मण जाति से आते हैं, लेकिन आज तक फ्लैश किए हैं कि हम ब्राह्मण हैं। 10,000 टका लेके की करबै? 4 किलो सुनियो ना, 4 किलो चाउर गहूँम लेके की करबै? और 10,000 टका लेके की करबै? से बेटा के जो रोजी रोजगार देते तो सब परिवार बैठ के तो घर में खेबै। तो उस समय लालू यादव जी आए थे, गरीब का आवाज़ उठाएं, दबे कुचले लोग को पैर में चप्पल पहनाने का काम किए। हम लोग का बाप दादा चप्पल पहन के नहीं जाते थे, किसी मैंने सामंतवादी थे दरवाजे पर, उनने चप्पल पहनाने का काम किया। तो हम लोग 10 साल 15 साल उनकी सरकार को, हमारे गार्जियन हम लोग मिलकर उनको सरकार बनाए। 13 अप्रैल 2024 को बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में एक रैली हुई, और वो रैली इसलिए कुछ मामलों में ऐतिहासिक कही जाएगी कि बिल्कुल एक नया नाम सामने आया और उस नाम ने लगभग गांधी मैदान को भर दिया। उससे एक दिन पहले ही जन स्वराज वाले प्रशांत किशोर की रैली हुई थी, और उसमें खबर ये चली कि मैदान नहीं भर पाया। अमूमन लोग कम थे, संख्या कम थी। आईपी गुप्ता जो है वो ताती ततवा समाज, पान समाज, और इसका इतिहास मैं आपको कहूँ तो अंग्रेज़ों के भारत आने से पहले और बंगाल से बिहार आने से पहले ये जो समाज था ये यहाँ पे कपड़ों का काम करता था। ताँत से कपड़े बनाने का काम हाथ से किया जाता, जिससे निकला ताती ततवा समाज। जब बिहार में कपड़ा बनाने का काम खत्म हो गया, मैनचेस्टर के कपड़े से यहाँ काम चलने लगा, तो ये समाज पहले पलायन करता है, उसके बाद ये खेतिहर मजदूर हो जाता है बिहार के अलग अलग इलाकों में। आईपी गुप्ता ने इसी समाज को एकत्रित करने की शुरुआत की है, और यहाँ जो लोग हैं वो उसी समाज से हैं। तो इनके थोड़े से मुद्दे समझते हैं। बिहार में विधानसभा का चुनाव है, आईपी गुप्ता ने एक नई पार्टी बनाई है, वो भी ताल ठोक रहे हैं। तो देखते हैं कि ताती ततवा समाज, उनके मुद्दे क्या हैं और किस तरीके से वो इस चुनाव में अपनी भागीदारी दर्ज कराना चाहते हैं, इसी को समझते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनंत किशोर शर्मा हुआ। अनंत जी, ये बताइए कि आप अभी कह रहे थे कि आरक्षण की बात है जी। मैंने आपसे पूछा कि मान लीजिए कि जो आरक्षण आपका खत्म हो गया था, वो आरक्षण अगर जदयू और बीजेपी की सरकार है वो कहे, अब तो नहीं कह सकती क्योंकि इलेक्शन अनाउंस हो चुका है, हो गया सर, रिजल्ट के हाँ रिजल्ट के बाद अगर बीजेपी कहे कि भाई हम आपको दे दिए आरक्षण, तो आप लोग किसके साथ जाइएगा? हम लोग सर अब कहीं जाने वाले नहीं हैं, इसलिए कि जो आरक्षण जितना बीजेपी और जदयू को देने का समय सीमा था वो सारा खत्म हो चुका है। ठीक है। आचार संहिता लागू होगा, बिगुल बज चुका है सर। अब हमें आरक्षण अगर बीजेपी वाला 1 से 2 दिन में अगर कह दे कि हम आपका आरक्षण वापस करते हैं, तो केंद्र में अध्यादेश ला करके लोकसभा में पारित करके हम 1 से 2 दिन के अगर अंदर में आरक्षण दे देते हैं, तो हमारे आईपी गुप्ता सर अगर जो कहेंगे वो करने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो उसके बाद तो बीजेपी जो कहेगी वो ना करना पड़ेगा। बीजेपी वही आईपी गुप्ता सर कॉम्प्रोमाइज करेंगे, हम लोग थोड़ी करेंगे सर। वो आईपी गुप्ता सर इन लड़ाई को लड़े हैं, तो जो कहेंगे उसी का आधार पर हम लोग चल देंगे। तो मतलब आईपी गुप्ता आपको कहेंगे बीजेपी के साथ जाने के लिए तो बीजेपी के साथ चल जाएंगे हम लोग, और आईपी गुप्ता कहेंगे कि आरजेडी के साथ जाना है तो आरजेडी के साथ चले जाएंगे। के साथ कहेंगे उन्हीं के साथ हम लोग रहेंगे, लेकिन आगे रहेगा आईपी गुप्ता। लेकिन ये बताइए तो पीछे रहेगा पान की जन सैलाब। लेकिन ये बताइए तो फिर ये लोग सवाल ये पूछेगा कि भाई तो आप लोग तो अपने नेता के गुलाम हो गए, आपका अपना सोच समझ नहीं है। आप सर एक बात बताइए, सबसे पहले तो मैं आपकी चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे कोरलाही वार्ड नंबर 44 नगर निगम सहरसा में आप पधारे हैं। मैं आपको पूरे ग्रामवासी के ओर से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आप ये बताइए कि अपने नेता के हिसाब से चलिएगा कि अपने दिमाग से चलिएगा? जी देखिए, घर में कोई न कोई गार्जियन होता है। जैसे 5 परिवार का एक परिवार चलता है तो उसमें गार्जियन होता है, तो उसी तरह समाज में गार्जियन होता है। एक समाज का नेतृत्व करने वाला नेता होता है, एक समाज को चलाने वाला, आदेश करने वाला एक नेता होता है, और एक लीडर होता है। तो वो हमारे पान स्वासी का आदरणीय इंजीनियर आईपी गुप्ता लीडर हैं, क्योंकि लीडर बन के उन्होंने सभी पार्टी को
गांधी मैदान की जनसैलाब की वो 13 अप्रैल की रैली दिखा दिया है कि हम कितने मजबूत नहीं, से। वो हम देख चुके हैं, हम वो सवाल नहीं पूछे आपसे जी और यह नेता ही नहीं करिए, हम आपसे ये पूछे, वो हम जानते हैं आईपी गुप्ता कितने बड़े नेता हैं, सब लोग जानता है इस बात को। हम आपसे ये पूछे कि समाज का नेतृत्व अच्छी बात है, लेकिन समाज के लोगों का अपना भी तो मन होगा कि जो नेता कहेगा वही करना चाहिए। बिल्कुल, जो नेता कहेगा सर वो करेंगे हम लोग, क्योंकि नेता के आदेश माने। ना अपने मन से कुछ नहीं, जो नेता कहेंगे वही करेंगे, जो आईपी गुप्ता बोलेंगे वही करेंगे। एक ही आवाज, क्या कह रहे हैं? आवाज उठाया है आईपी गुप्ता जी, तो उन्हीं के आदेश अनुसार हम लोग सभी तांती ततमा जितने हैं पान सब मिल करके उन्हीं के साथ चलेंगे। रुकिए, हम नए लड़कों से बात करते हैं। ये बताओ क्या नाम है अपना? मेरा नाम अनिकेत कुमार। वोट बन गया है? हाँ, वोट हम डालते हैं। डालते हैं? हाँ। तो ये बताओ, एक तो नया मामला भी है प्रशांत किशोर का। हाँ। प्रशांत किशोर जो है वो युवाओं को बहुत आकर्षित कर रहे हैं कि पलायन नहीं करना पड़ेगा, घर में रोजगार मिलेगा, शिक्षा की व्यवस्था होगी। तो तुमको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर की बातों में दम है कि नहीं? हम देखिए, कोई भी नेता हो, हम सिर्फ देश के बारे में हम सोच रखते ठीक बात, हैं। हम हाँ। किसी नेता के पक्ष में नहीं जाते ठीक हैं। है। लेकिन इंजीनियर आईपी गुप्ता जो है, ये हम लोग के समाज को एक नया दिशा दिया है, ठीक है। जिसके कारण हम लोग इसका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और इनको हम लोग सपोर्ट करते हैं इसी कारण से। ठीक है, हम उसमें नहीं सवाल उठा हाँ। रहे हैं। तुम सपोर्ट करते हो, अच्छी बात है, तुम्हारे समाज के नेता हैं। लेकिन हम अपना देश के विकास चाहते हैं, अपना समाज की आरक्षण आपस चाहते हैं। हम लोग का ये एक राय है। हम लोग बहुत गरीबी से जूझ रहे हैं, जिसकी समस्या हम लोग के गांव में देखने के लिए मिलती है। तुम इसी पढ़ते कारण हो? हाँ, किस क्लास में? हम बीएससी फाइनल कर चुके हैं, किस विषय से? केमिस्ट्री ऑनर्स। केमिस्ट्री। आगे क्या विचार है? आगे विचार, हम बिहार पुलिस बनने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश नहीं बन पाए। बिहार लेकिन पुलिस में किस पोस्ट पे? बिहार पुलिस कांस्टेबल में, अच्छा। लेकिन नहीं बन पाए किसी कारणवश। लेकिन आगे हमारा प्रयास है कि हम कोई न कोई सरकारी जॉब ले। हाँ, ये इसके लिए कोशिश हो रही है। कोशिश हो रही है, तैयारी तो कर मेरा रहे हैं। सवाल ये है कि जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं, मैं मानता हूं कि चलो आपके समाज के नेता आईपी गुप्ता हैं, ठीक है, हाँ। ये है। मैं ये पूछता हूं कि एक दूसरा दल भी है हाँ, सीन में, प्रशांत किशोर का है, तेजस्वी यादव है। मैं उनके बारे में भी तुम्हारी राय लेना चाहता हूँ एज युवा, है ना? बाकी लोग नहीं समझ रहे हैं बात को। तो मैं तुमसे समझना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर जो बातें कह रहे हैं, जो बाकी युवाओं को थोड़ा आकर्षित कर रहा है कि बाहर जाके काम नहीं करना पड़ेगा, यही रोजगार मिलेगा अगर वो आ जाते हैं, तो तुमको ये चीज़ें कैसी लगती हैं? हम इसके बारे में एक ही चीज़ कहेंगे, अगर आप इस तरह का अगर सोच रखते हैं देश के बारे में, तो सोच कहीं न कहीं अच्छी है, लेकिन हम लोग के जाति पर वो लोग ध्यान नहीं देते हैं जिनकी बात आप कर रहे हैं। अच्छा। हम लोग से कोई भी आज तक इतना साल बीत गया, आज तक कोई भी नेता हमारे गांव आते भी नहीं थे। नहीं आता कोई भी नहीं आते थे, जीत के जाते थे पर आते नहीं थे। अभी आलोक रंजन को ही देखते हैं तो जीत गए हैं 5 साल से, कभी भी जो यहाँ के विधायक है, जेडीयू से है ना? नहीं, बीजेपी से है था। अच्छा, हाँ। अच्छा, हाँ। तो नहीं आते हैं, इन्हीं कारण बस हम लोग उन सब के पीछे नहीं जाना आप लोगों ने चाहते। अपना एक नया नेता बना लिया है। हाँ। ये भी एक वजह है ना कि एक समाज को बाकी पार्टियों ने छोड़ दिया और पूछा नहीं, तो आप लोगों ने अपना नया नेता बना लिया। नया न बना रहे हैं। तो इसके पहले आप लोग किसको वोट देते थे? आप लोग किसके वोटर हैं? हम लोग बीजेपी जदयू को वोट करते थे। हाँ? जदयू बीजेपी को वोट करते थे। अच्छा, आरजेडी को नहीं? आरजेडी वो पहले आरजेडी को दे रहे थे। अच्छा। जब तक आरजेडी को हम लोग वोट किए, हमारी कास्ट जो है वोट किया, तब तक आरजेडी की सरकार बिहार में रही। ठीक है। जब आरजेडी को हम लोग वोट उनसे कन्वर्ट हो गए, तो नीतीश कुमार को बीजेपी को देने लगे, तो बीजेपी और नीतीश की सरकार बनी हुई है, चलती आ रही है। ये भी लोग समझना चाहेगा कि पहले आरजेडी को देते थे, फिर जदयू में क्यों चले गए? क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत यही हुआ क्या? कि जैसे कि मान के चलिए, थोड़ा इधर उधर हम आरक्षण के लड़ाई में लड़े थे, नहीं दिया, इसी लेके पलट गए इधर, हमारा वोट ट्रांसफर हो गया सारे। और फिर भी सर जो है ना सर, 1990 से हम लोग की जाति को बहुत लोग दबाया करते थे, जिसकी लड़ाई दबाया करते थे, मतलब क्या करते थे वो बताइए। जैसे गांव ग्रामीण में हम लोग की जात को बहुत तरह का अथी किया जाता था, शोषण किया जाता था, गाली डुबता दिया जाता था, जबरदस्ती काम करा के पैसा नहीं दिया जाता था, बेगारी करवाने का काम करते थे। तो उस समय लालू यादव जी आए थे, गरीब का आवाज़ उठाएं, दबे कुचले लोग को पैर में चप्पल पहनाने का काम किए। हम लोग का बाप दादा चप्पल पहन के नहीं जाते थे किसी मैंने सामंतवादी के दरवाजे पर, उनने चप्पल पहनाने का काम किया। तो हम लोग
10 साल 15 साल उनकी सरकार को हमारी गार्जियन हम लोग मिलकर उनको सरकार बनाए। जब वो सरकार बना तो वो भी हम लोग को शोषण करने लगा, तो हम लोग जदयू बीजेपी की तरफ हमारे समाज मुड़ नहीं, गए। तो वो तो शोषण करने नहीं ना आए होंगे, या फिर लालू यादव के वो किसी समाज शोषण किया। कौन समाज है? वो समाज जिस समाज से आते हैं वो। अच्छा जी अच्छा, उससे दिक्कत होने लगी। जी, हम्म। अपराध बढ़ने लगा, बहुत तरह की बात है। इधर आओ दोस्त, इधर आओ, इधर आओ, अब मुखिया जी है ना। अब तो ये स्थिति हो गई, तो जी। फिर जदयू में आप लोग आ गए। जदयू में आए तो उसके बाद बीजेपी में आए तो हम लोग को आरक्षण दिया गया, और जब आरक्षण छीन लिया गया तो हमारे आदरणीय इंजीनियर आईपी गुप्ता हम लोग के मसीहा बन के आया। हम लोग को जगाने का काम किया घर घर में जाके, और हमारे समाज की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया। इसलिए आज के डेट में आदरणीय इंजीनियर आईपी गुप्ता हम लोग का नेता है। वो जिधर कहेगा उधर हम लोग चल जाएंगे। चलिए, ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरजीत कुमार उर्फ आर्यन हुआ। तो मुखिया जी लोग कहते हैं आपको मुखिया है कि ऐसी कहते हैं? हम पार्षद है इस वार्ड के। अच्छा, वार्ड के पार्षद हैं। जी। तो ये देखिए बिहार में होता है, पार्षद है तो आपको मुखिया कहा जाएगा, मुखिया है तो आपको विधायक जी कहा जाएगा, विधायक जी होगा तो आपको सांसद जी, नेताजी कहा जाएगा, नहीं एक पद बढ़ा दिया जाता है। जी। तो ये बताइए पार्षद जी कि जो लोग कह रहे हैं, मेरा सवाल आपसे ये है कि ठीक है आईपी गुप्ता आपके समाज के नेता हैं, लेकिन वो सरकार तो नहीं बना लेंगे, ऐसा लग तो नहीं रहा है। तो उसके ऐसी पार्टी के साथ जाना चाहिए जिसकी सरकार बनेगी, और फिर उससे आप लोग मांग करें तो वो बेहतर नहीं होगा? आपको किसका लग रहा है कि किसका पार्टी बनेगा? आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, जैसे अभी आप बता रहे हैं कि पार्टी जिधर से मिलेगा उसको आरक्षण, तो आपको किस अनुसार से लग रहा है कि किसका पार्टी सरकार आप बनेगा? बताइए कि आपके हिसाब से किसका बन रहा है, आप ही बताइए नहीं, पहले। तो आप ही ना पहले आप पूछे कि जिसका सरकार बनना चाहिए उस तरफ जाना चाहिए। मैं ये आपके पूछ रहा हूँ, बस दोहरा देता हूँ आपको, मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि दो लोग हैं, जी। इनका उम्मीद है कि सरकार ये बना लेंगे, ठीक है, और इनका उम्मीद है कि ठीक है इनको मैं जानता हूँ, पसंद करता हूँ, लेकिन सरकार नहीं बना पाएंगे, और हमको कुछ मांग करनी है, तो हम इनके साथ नहीं लाइन होंगे कि इनके साथ होना चाहिए, यही मैं पूछ रहा हूँ आपसे। आपका बात हम सीधी समझ बताइए गए। ना, जी जी। समझ गए तो जवाब दीजिए। हाँ, आपका कहना का मतलब ये हुआ कि आरजेडी सरकार नहीं बना पाएगी, जो सरकार में है वही उसी का सरकार बनेगा। हम ये तो बोले ही नहीं। आपका हाँ, कहने का बताइए, मतलब आप यही जवाब हुआ। दीजिए, बताइए, आपका हाँ। कहने का मतलब ठीक यही है, हुआ कि चलिए। सरकार बीजेपी का बनेगा। ठीक है, जी। ठीक है। जहाँ तक बात है, हम लोग का आरक्षण छीनने का भी काम बीजेपी किया, तो हम लोग मरते दम तक बीजेपी में नहीं जाएंगे, इतना बात ध्यान में और रख आईपी लीजिए। गुप्ता कल को चलेगा बीजेपी में तब? मेरा आरक्षण अभी वापस कर दे, अभी गारंटी स्टाम्प पे लिख के दे देते हैं। हमारे समाज का 80 लाख है, एक एक व्यक्ति स्टाम्प पे आपको दस्तखत मोहर करके दे देगा कि हमारा एक एक वोट बीजेपी को जाएगा, अगर मेरा आरक्षण वापस वो कर दे तो। मेन मुद्दा आप लोग का आरक्षण है जी। आरक्षण जो दे देगा आप लोग उसके साथ जाएंगे, यही है ना? आरक्षण जो दे दे, आरक्षण जो पार्टी दे दे, हम लोग एक एक व्यक्ति उनके साथ है। लेकिन आरएसएस है, आरएसएस जानते हैं ना? जी जानते हैं। जानते हैं ना? आरएसएस समय समय पे ये कहती है कि आरक्षण को रिवाइज करना चाहिए, और आरक्षण किसी का होना ही नहीं चाहिए। आरक्षण तो खत्म कराने की बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, आप लोग आरक्षण मांग रहे हैं? नहीं, आरक्षण जब खत्म हो जाएगा तो हम लोग का मायने तब फिर कहाँ रह जाएगा। एक मिनट, आरक्षण की बात करते हैं मांगने की, तो खत्म करने की बहुत लोग ये खत्म मांग करने की करते हैं। सर सुन लीजिए, तो ठीक है, हम लोग का जिस तरह से आरक्षण खत्म हो गया, और जितने भी अदर कास्ट हैं सबका आरक्षण को खत्म कर दिए, सबको एक समान ला दीजिए, सबको एक समान ला दीजिए, जिस वो ठीक तरह हम लगेगा। लोग वही अच्छा रहेगा। हाँ, ये जो है जनरल ओबीसी ईबीसी सबको खत्म करके एक बराबर कर दीजिए। हमारे कास्ट के शर्मा तांती ततमा के लिए क्यों सर आरक्षण खत्म हुआ? होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। ये खाली छाटा हुआ, ये छाट कूट के साइड करके इस जात को साइड कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कहना चाहते थे आरक्षण का मतलब समझाना चाहते थे कुछ। बताइए। आरक्षण इनसे बात कर रहे हैं, ये लड़का पढ़ने में इतना तेज है, इतना बहुत ज्यादा तेज है पढ़ने में, बहुत पढ़ता है, इसका नौकरी छीन गया आरक्षण के बदले में। यहाँ पे बहुत ऐसा सारा लड़का बताइए, होगा। हाँ पहले इसको समझाने दीजिए। हाँ बताओ। जैसे कि देखिए आरक्षण इस देश में जितने भी नागरिक है वो एक इस देश का बेटा हुआ है। जैसे घर में एक परिवार है, उसमें 4 बेटा है, किसी की तबीयत खराब हो जाता है तो माँ क्या करती है, इन तीनों के हिस्सा से कुछ काट के उसको देती है। उसी प्रकार देश में कोई गरीब है, उसी को आरक्षण मिलना चाहिए, वो कमज़ोर है तो बड़ा का हिस्सा काट के उसको देती है, वही आरक्षण हुआ।
तो देश में हम लोग तो बहुत गरीबी हमारे समाज गुजर रहे हैं, फिर भी हमारा आरक्षण छीना गया, इसलिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। अच्छा समझा रहे हो तुम, अच्छा समझाए, लेकिन कुछ लोग ये कहता है कि जब जाति के आधार पे आरक्षण दिया जाता है, कुछ लोगों का ये तर्क है, मेरा नहीं, उनका कहना है कि जब जाति के नाम पे आरक्षण दिया जाएगा तो मान लीजिए कि अगर तांती तत्वा समाज को आरक्षण मिल गया तो तांती तत्वा समाज में अगर कोई अमीर है तो उसको भी आरक्षण मिलेगा, और जो आपके समाज का गरीब है उसको भी आरक्षण मिलेगा। तो ये जाति के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए कि अमीर गरीब के आधार पर मिलना चाहिए? अमीर गरीब के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, जाति के आधार पर नहीं। जब तक हम लोग जाति में बटे रहेंगे हम लोग एक नहीं हो पाएंगे। हम सभी देशवासी को एक होना चाहिए। ये जातिवाद करके हमारे देश को अलग अलग किया जा रहा है, एकता भंग कर रहा है देश का, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ये। बहुत अच्छी बात है, और इसीलिए कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई से फर्क पड़ता है। तो आज इनसे बात करते हैं। चाचा कितना उम्र हो गया आपका? हम 14 वर्ष, 14 वर्ष, 74 बरस हो गया। अच्छा, तो ये बताइए कि जब से आपको याद है तब से आपका समाज क्या काम करता था? कपड़ा बुने रहे, कपड़ा, समझ गए? धान, हाँ, खेत में काम करते थे। हाँ, खेत में, हाँ, खेती करिए कि भैंस माल पोसे रहे, बाजी रहे, जिम्मेदार बांध के मारे जमा नहीं। जमींदार बांध के मारता था। हाँ, क्यों? जमा भी कर दो, छाता ओढ़े ना, छाता। ये क्या कह रहे थे, इनको समझाइए ना जो ये कह रहे हैं। इनका बात हम समझा देते हैं। हमारे बगल में धमसेनी है, वहाँ पे कुछ राजपूत समाज है। हम लोग मान के चलिए जब 8-9 साल के थे उस टाइम में, अच्छा, हाँ, उस टाइम में वहाँ पे जो है उसके वहाँ कुआं रहता था, ठीक। पानी पीने जो जाता था ना तो उसका द्वार पे घुसने से पहले चप्पल खुलवाया जाता था, ठीक। और ये हम लोग के समाज के लिए पानी पीने के लिए पानी ऊपर से दिया जाता था, ना ही कुआं के पास जाना देता था और ना ही घर जाने देता था। और काम उसी का करता था, खेती उसी का करता था, धान उसी का करता था, गेहूं उसी का करता था। चप्पल पहन के नहीं जाने देता था। बगले में है, यहाँ से 500 मीटर के दूरी पे है। कितने परिवार हैं वो लोग? वो लोग करीब 9-10 घर है। और आप लोग कितने घर हैं? यहाँ पे करीब से करीब हम लोग बहुत ज़्यादा है, मान के चलिए नहीं कि कितना? वोटर मान के वोट ओनली फॉर वोटर मान के चलिए 3700 है। अरे नहीं, हम पूछे कि जो बिरादरी, आप राजपूत बिरादरी के बारे में अपना अनुभव बता रहे हैं, वो 10 घर होगा? हाँ, 10 घर है। और आप लोग कितने घर हैं? 100 घर? हाँ, बहुत ज़्यादा है। तो जो लोग 400-500 घर है। जो लोग बिहार के बाहर के हैं और जो लोग जातीय भेदभाव को नहीं समझते हैं और जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, उनको ये बात सुननी चाहिए कि एक ही गांव में 10 परिवार की एक जाति 100 से 150 परिवार की एक जाति पर इस तरीके का अत्याचार करती है। जो बाबा कह रहे थे कि जमींदार के घर अगर कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो बांध के मारता था, आप यही कह रहे हैं? ये कहते हैं। और जो भाई इन लोग के साथ हुआ है, आपके साथ हुआ है? हमारा बीतल जाए, हम लोग के बीतल जाए, क्या हुआ था? हमारा बीतल जाए। क्या हुआ था बताइए ना। हाँ, आप बताइए ना, आप बताइए ना। पाल कर खोल ला, छाता लग जाने के मन का चल छाता माल जाल के गोगर हटवावे रहे, अच्छा, ओठना बेगारी करवावे रहे, लार के ढेरी करवावे रहे, भर दिन भूखल। आ तकर बाद में धान काट के जाइए तब 8 दिन पर बन चुकवे रहे, बन चुका करके तब आबिए घर ला के। आ माय बाप जो धान उपजावे न तो कर्जा जोड़ के सब धान अपना खेत में के ढरा ले कह रख दो यहाँ पर के। आ डगरा बजे ना हमरा के माय बाप चल आवे रहे ओकरा खरियान से। समझ गया मतलब कि उन्हीं के खेत में काम करते थे और जो बनिहारी मिलता था वो उन्हीं के कर्जा में उनको दे दिया जाता था और पूरा दिन काम करने के बाद वो लोग खाली लौट आते थे, यही कह रहे हैं। और जो बाबा कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर कुछ गलती हो गया और छाता अगर ओढ़ के चले गए और चप्पल पहन के चले गए तो छाता बंद करके चलो और चप्पल उतार के चलो, नहीं तो मारेंगे। नहीं तो अभी आप अपना कैमरा और मैक आप अपने जेब में रखिए, किसी को मत बताइए कि हम मीडिया से हैं या फिर कहीं और से हैं। आप जेब में रखिए, अभी भी उसके घर में 4-5 आदमी काम कर रहा होगा, बिना चप्पल का काम कर रहा होगा। उसका शरीर देखिएगा, उसका व्यवहार देखिएगा और उसके घर का व्यक्ति को देखिएगा और हाल अपने आप को आप पता चल जाएगा कि अभी भी उसके घर में क्या हो रहा है, अभी भी। ठीक है।
तो ये मैं एक बार फिर मैं समझा दूं कि जो लोग जातीय भेदभाव को नहीं समझते हैं, जो नई उम्र के कुछ लड़के लड़कियां हैं, उनको नहीं समझ में आता है, उनको नहीं पता होता कि जातीय भेदभाव मतलब क्या। हालांकि किताबों में हम लोग पढ़ते हैं, लंबी फहरिस्त है, लेकिन यहाँ जिन लोगों के साथ बीता है वो खुद ही बता रहे हैं कि उनके साथ क्या कुछ हुआ है इसी जगह पे। और इसीलिए आरक्षण की जरूरत होती है कि अब समझिए ना कि 10 घर है एक जातीय समूह का, और एक जातीय समूह घर के मामले में 100-150 है, और जो 10 घर है वो 100-150 वाले जो लोग हैं उन पे इस तरीके की चीजें हो रही हैं। एक मेरा आपसे ये पूछना है कि जो एक नया दल है जनसुराज, जानते हैं ना, सुने हैं जनसुराज के बारे में, तो वो जो कह रहे हैं वो युवाओं के बारे में ज्यादा कुछ कह रहे हैं कि भाई युवाओं को बाहर जाके काम नहीं करना पड़ेगा, रोजगार यहीं मिलेगा, तमाम चीजें वो वादे कर रहे हैं। प्रशांत किशोर वो कहते हैं कि भाई मैंने बहुत लोगों को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना दिया है। उनकी बातों पे एज ए युवा कितना भरोसा होता है आप लोगों को? हम लोग को कुछ भरोसा नहीं है। क्यों? क्यों बता सुनिए न, बताते हैं। प्रशांत किशोर जी करीब आज 10-15 साल से राजनीति में हैं, उस सबको नेता बनाए हैं। आज 15 साल से उनको इससे भी ज़्यादा गरीब था बिहार, तब नहीं दिखा, अब उसको बिहार दिख रहा है। उसको कहीं जगह नहीं मिला, उसको पता है कि बिहार के व्यक्ति को बुड़बक कैसे बनाना है, उसका वोट कैसे लेना है, और क्या बात करके नेता जो आता है करोड़ों दावा करता है, करोड़ों दावा करने के बाद भूल जाता है कि क्या करना है नहीं करना है। वो बिजनेसमैन है, ये सबको पता है कि वो बिजनेसमैन है, वो बिजनेस करने आया है बिहार में। लेकिन अच्छा आप ही बताइए, एक बात बताइए, हम पर्सनल व्यक्ति अपने इस गांव में 700-800 घर है, इस 700-800 घर में हम अपने पैसा से सबका घर बना दिए, अपने जेब से पैसा से सबका घर बना दिए, तो मेरा पैसा गया। हम चाहेंगे नहीं कि मेरा पैसा जो जेब खाली हुआ फिर वो जेब भरे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो जो खर्चा कर रहे हैं वो निकालेंगे, इस कहने का ये मतलब? उससे ज़्यादा निकालेंगे, उससे वो ज़्यादा निकालेंगे, और वो ऐसा और इतना बड़का ठग होगा वो बिहार में कि इतना बिहार क्या है पूरा दुनिया में उतना बड़का ठग कहीं नहीं होगा। लेकिन क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि भाई हम बदलने आए हैं, हमको एक मौका दीजिए, तमाम चीजें, इस पे नहीं भरोसा होता आप लोगों को? नहीं सर, क्या वजह? कह के चला जाता है, कह के चला जाता अच्छा एक बात बताइए, आप ही बताइए, उसका नाम प्रशांत किशोर आप कह रहे हैं, लेकिन उसका ओरिजिनल नाम क्या है? प्रचार किशोर। नहीं, आप बताइए ना, उसका ओरिजिनल नाम क्या है? आप बताइए ना। अरे हम तो आपसे पूछने हैं, आप बताइए ना। उसका नाम ओरिजिनल है प्रशांत पांडे नाम है, शायद यही नाम है। हाँ जी जी, वो ब्राह्मण जाति से आते हैं, लेकिन आज तक फ्लैश किए हैं कि हम ब्राह्मण हैं। आप कह रहे हैं कि उनको बता देना चाहिए? हाँ, उनको बता देना चाहिए हम ब्राह्मण है। जाति को क्यों छुपा रहा है वो कहते हैं कि जाति मेरी कमजोरी भी नहीं है और मजबूती भी नहीं। नहीं, जाति को छुपा रहा है ये कारण कि जितना युवा है, जितना बुर्बक आदमी है, वो समझे कि हम किसी जात से नहीं है, वो क्लियर कर दे, जैसे लालू यादव क्लियर करता है हम यादव है, ठीक। बाकी जितना भी नेता है सब क्लियर कर देता है, हम कुशवाहा है, हम पासवान है, हम फलना है, हम जैसे आईपी गुप्ता सर हम तंती समाज से है, वो अभी तक क्लियर नहीं किया है कि हम पंडित है। तब तो आप तेजस्वी यादव को पसंद करते हो? तेजस्वी यादव को कहीं कभी नहीं पसंद करते। तो अपना जाति बता रहे हैं ना? नहीं करते हैं हम उसको पसंद। क्यों? उस टाइम का दौर आप बता देते हैं, जितना माताएं बहना है थोड़ी उम्र की जो ज़्यादा होगी उनसे पूछिए कि आप अकेले कभी रोड पे गुजरे हैं 8 बजे के बाद, उस टाइम में, आज से 15 साल पहले, किसी से पूछिए। यही सब चचा सब आते थे, यही सब सुनिए बताते हैं, यही सब चचा सब आते थे ना, काम करके गाड़ी चला के, ट्रक ड्राइवर है। जब आते थे ना तो पहले घर पे फोन आता था कि हम आ रहे हैं, 2-3 गो लड़का को जो है भेज दो, ये लोग को लाने जाते थे हम लोग। हाँ जी, सही कह रहे हैं, बात सही है। कब से कब तक आप ट्रक चलाते थे? बहुत दिन तक चला है, बहुत दिन तक चला है। कब से कब तक चलाए? 96 से चला रहे हैं। 96 से चला रहे हैं। 96 तो क्या होता था उस समय? लोग कहता, हालांकि मेरा एक चीज और, मैं आता हूँ, एक चीज और मेरा आपसे पूछना है कि तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं ना कि भाई जो हो गया सो हो गया, अब हम पे भरोसा करिए, तो कभी तो किसी पे भरोसा करना पड़ेगा ना। अब आप लोग भी आईपी गुप्ता पे भरोसा कर रहे हैं ना जी, तो कब तक तेजस्वी यादव के लिए वही पुरानी बातें कहते रहेंगे आप लोग कि ये होता था वो होता था? तेजस्वी यादव खून नहीं बदल सकता है, समझे, खून नहीं बदल सकता। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, आप वो जो
कल परसों स्टेटमेंट दिए हैं, हम हर एक घर से नौकरी देंगे। आप खुद सोचिए, आप पढ़े लिखे होंगे, अगर हर एक घर से नौकरी देगा तो सरकार का पैसा कहाँ जाएगा? हाँ, ये तो आज भी सुबह मुझसे कोई कह रहा था। है? ये हो सकता है? टका जला के फेंक दिलके, गरीब के नहीं देखलके लालू यादव। गंगा में बहा दिलके टका के, और गरीब के नहीं देखलके। 1 टका रोज 1.25 टका रोज कमा खाइए, आटा उटा जे किन्ने आवे से रास्ता में छीन ले बदमाश सब। एतेक रात चले तब छीन ले रहे, रास्ता पे डर है रहे आवे की। अरे ये सब महिला नहीं आ पाती थी। 76 बरस हमारे उम्र छे, 76 बरस उम्र छे, तब वो धंधा रहे। घर में धिया पुता कम करे रे खाए ले, नहीं भेटे रे खाए ले। भर दिन कंबल जाइए, जिम्मेदार के खेत में रोप क्या लिए, कहीं आज बन नहीं मिलेगा। नहीं, एक ही बात बताइए, उसका एक स्टेटमेंट और था मंच पे। लालू यादव का कहना था कि यादवों को जब भैंसिया नहीं पटक पाई तो मोदिया पटक देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यादव से बढ़ के कोई नहीं है? इसका कहने का मतलब यही नहीं हुआ। लालू यादव के बारे में ये भी तो कहते हैं कि लालू यादव जो सत्ता में आए तो बाकी जातियां जो बिहार की थीं उनको बोलने का, चलने का ताकत मिला। चलने का ताकत नहीं मिला, बताते हैं। उस टाइम जब उसका सरकार आया, उसके सरकार में अपराधी उत्पन्न हुआ। अपराधी जब भी अपराधी रहता है तो उसको हर गांव में 1-2 आदमी चाहिए, चाहे वो जो भी जात का हो, उसको छिपने के लिए, रहने के लिए। इसलिए वो एक दूगों को मदद किया उसको, यानी कि साथ में क्या कि हम फलना यादव के साथ में, तुम हमको क्या बोलेगा, ऐसा हुआ है। किसी को बोलने और चलने के लिए नहीं सिखाया। जब से पढ़ने लिखने लगा समाज, तब से सबके दिमाग में बुद्धि आया। उसके कहने से बुद्धि नहीं आया, जब पढ़ा लिखा तब आया बुद्धि कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सही है। ठीक है। आज जो है सर जी, हमरे बाप दादा का जमीन को जोत करके उखा रहा है। कौन? जिम्मेदार सब। अच्छा। हमरा उसको न कागज है न कुछ है। अगर सिविल लगा, उसका वैल्यू निकला तो कहाँ से टका लेंगे जो ओकरा साथ पर लड़ेंगे हम? कैसे लड़ेंगे? हमरा कागज कोई मायने नहीं देता है, न सीओ देता है न बीडीओ देता है, केकरा पास जाएंगे? सही बात। तो ये आप अब मिली हैं हमको, उतने देर से हम खोज रहे थे, कोई बात करने वाला नहीं था महिला। गरीब के धिया पुता के दलके 5 टका मोबाइल किन के सरकार दे दलके। क्या सरकार सबके ई जे कहे छै कबासी करे ले, फलना करे ले, से हमरा के कता से मोबाइल लानबे, कता से मोबाइल लानबे? कोटा पर दे छै राशन 5 गो के दे छै तो 2 किलो का काटे छै, 2 किलो का काट। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम तो राशन एकदम सबके लिए, बाप 4 किलो का चाउर दे छै मोदी, तो वह खा के रह जाय छियै। और कुछ दे छै मोदी? पैसा भी तो देते हैं ना। गैस चूल्हा दिए ना। कल से गैसो वाला फट कर कोता से भगा देलके, करके जाइए यहाँ पर से। हाँ। लुटने आया है। गैस नहीं मिला आपको? ना। क्या बोला? कल के जाइए पर से गैस नहीं मिलेगा, ऐठन लुटने आ रहा है। हम लोग के साथ शोषण होता है। कल खुन जब किसान दे रहे धिया पुता के, गरीब लोग के, तब पर मोबाइल है, जगह मोबाइल है तकरा क्या दे रहे, और जगह मोबाइल नहीं रहे ओकरा नहीं रहे। जा घुर के 10,000 रुपये मिला आपको नीतीश जी जो? नहीं सर, हमरा नहीं, वो भी नहीं मिला है ना, नहीं आया। तो इस बार वोट में क्या करिएगा, की करवाइए मेरी वोट में? वोट में करबे गुप्ता सिंह के देबे वोट। हाँ, गुप्ता जी जाकर के मिल जाएंगे नीतीश कुमार से, तब मिल जेते तो मिल जेते, बढ़िया हेते। जहना धिया पुता के सामान छै ने सर, 500 टका कम बचे न, घुरा फिरा के मोदी ले छै ने। क्या घुरा फिरा के मोदी ले छै ने। हमर बच्चा 15 साल का लड़की, गरीब का बच्चा पढ़ा रहल छै, हमरा बच्चा के अखनी 21 टका नहीं मिल रहा। ये मैथिली में बाज रही है। और इनके 200 रुपए किलो तेल कह रही, उसके ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ेगी। पहले तो जो बोली कि मोदिया ले लेता है, क्या बोली वो? इसका कहने का मतलब हुआ हम लोग का बच्चा जो भी 2 रुपया 4 रुपया कमाता है, घुमा फिरा के जो है फिर वो सरकार के पास चल जाता है। कमाइए ले छै मान के तर 5टा परिवार छै। अच्छा, बेटी के लिए महंगाई का जिक्र कर रहा है। 2टा बेटी देने छै, 4टा बेटी देने छै। गरीब लोग उ कहाँ से पढ़ेते लिखेते? पढ़ेबो लिखो कर जे ऋण का के, कर्जा का के, 10 टका बिनाज ला के, तो ओकरा 5 गो टका खाता में नहीं आबै छै। अखन 14 साल 15 साल के, अखन ओकर बाप कतऽ से करतै बियाह शादी? वो पैसा नहीं जाए, नौकरी लग नौकरी जाए।
पैसा वाला लग पैसा जाइ छै, घर वाला लग घर जाइ छै, अहाँ गरीब कोई देखबे नहीं करै छै। प्रशांत किशोर का नाम जानती हैं? प्रशांत किशोर का नाम सुनी है? सर हम नहीं जानै छियै। नहीं जानती हैं? ना। जनसुराज? हाँ ओकरा जानै छियै। जनसुराज जानती हैं? हाँ सर। किसका है वो जनसुराज? सर हमरा के तो प्यार नहीं रहे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम ऐसी पूछे। सर यह बात कहै छी, मोदी बोलू। 2 सेर चाउर दै छै तो पर दुनिया के खरीद नहीं सकै छै। मोदी का या बढ़ेलिए बहुते। अब ये क्या कह रही है? ये कह रही है कि मोदी नहीं जी, दाल नहीं चाउर। हाँ रुक जाइए, रुक नहीं जाइए, कुछो। आप जो कह रही है उसको हमको थोड़ा ट्रांसलेट करने दीजिए। ये कह रही है कि 4 किलो मोदी जी, चाउर दै छै। एक बार रुक जाइए, मोदी जी जो 2 सेर अनाज देती हैं उससे खरीद नहीं लेंगी, दाल नहीं देती हैं, और क्या नहीं देते हैं? नून नहीं, मसाला नहीं, तेल आप नहीं। ये कह रही हैं कि ना दाल मिलता है, ना मसाला मिलता है, ना तेल मिलता है, सिर्फ चावल लेकर के 2 लीटर दाल। मिट्टी तेल तब अब बंद हो कुछ गया। नहीं, एगो लाइन दे छै, ओइ लाइन के आवे छै तुरंत तुरंत के कहलक बिजली दे ले। 500 टका बाले बच्चा कमे आबै छै। अब बच्चा लोग समय पढ़ के हेबे दरबार छै, बड़का बड़का नौकरी, हमरा आर के बाल बच्चा पढ़ लिख के सबटा जाके मजदूरी कए के खाइ छै, ओहो मजदूरी सरकार नहीं दे रहल छै सरकार। ए गाँव में कुछ नहीं, 10 ना अथी से बने छै। हमको एक बात बताइए, सर बुझियो एगो बात बता। हमको एक बात बताइए, बता, एगो बात सुनो। रुकिए मेरे बात, हमको एक बात बताइए, मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम इतना कुछ भेज रहे हैं, ये भेज रहे हैं, वो भेज रहे हैं, देश विकास कर रहा है। मटगर लोग के भेजे छै सर। पढ़ल लिखल हमरा के बच्चा पढ़ल लिखल छै, तया खाय ले मिलबे नहीं करे रे, बच्चा के पढ़े छियै कते से। हमरा के बेटा भए गेलै बकत, किया तया खाय ले मिलबे नहीं करे रहे। बा खिस्सा कहबे कैलक जे 2 सेर वन नहीं दे रहे समय पर, बच्चा के पढ़े छियै कते से। ये कह रही हैं कि जो आता है सरकार की तरफ से वो जो पढ़े लिखे और संभ्रांत लोग हैं वो ले लेते हैं, और इनके जो बाल बच्चे मतलब इनके जो बेटे हैं, इनके परिवार में जो उनको नहीं पढ़ पाए, क्योंकि जब उनके पढ़ने का समय था तो खाने के लिए नहीं था। ये नहीं कह रही है, गरीबी इतना ज्यादा था, गरीब रहे, बाकी सब बोले चलो नहीं बजे कुटौन करिए पिसौन करे रहिए, इतना टा नहीं जा सके रहे समय पर। बच्चा के पढ़े छियै कते से। ठीक बात, जगह जमीन कते से खरीदती है। ठीक बात। बात है यहाँ क्या कह रही हैं? मारले के सरकार मारे छै। मारले के मारे? हाँ मारले के मारे छै। अखनी पैसा मिलते तो दवा दारू करती है, खेती है, पीती है। आ सब दीदी हम जुटल छियै जीविका में। लेकिन अभी नहीं आया ना केकरो एले केकरो नहीं एले। तो यहाँ जो जीविका समूह है उनकी महिलाओं को, जीविका दीदियों को पैसा नहीं आया, उसका भी इंतजार चल रहा है, जो नीतीश सरकार की तरफ से 10,000 रुपये देने की बात हुई है। ठीक है, तो इस बात को अब खत्म करेंगे यहाँ। सर एक मिनट बोलना चाहते हैं। बताइए क्या बोलना चाहते हैं? उन जो बोले, आप जो सर उनको पूछे कि नीतीश मोदी जी जो है राशन नहीं देते हैं। सर क्या राशन जो देते हैं कहीं अपना घर से कमा करके देते हैं हमको क्या? हम बोले कि राशन देते हैं, आप बोलिए। हाँ, क्या? कमा करके हमको थोड़ी देते हैं अपना घर से मोदी जी ला करके। अभी वर्तमान में नीतीश कुमार जो सर हम लोग को ये महिला सबको 10,000 दिए हैं, तो क्या सर वो अपना घर से दिए, कमा करके दिए हैं कि हमारा पैसा ही हमको दे रहे हैं? ये समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है, हमारा ही पैसा हमको लौटा रहा है। काहे तो जीएसटी लगा के, ये लगा के, इधर से उधर से देता है, इधर से खींच लेता है। हाँ, जीएसटी वाला बड़ा अच्छा कहे। सरकार करिए कि जीएसटी में छूट हो गया, बाइक खरीदिए, कार खरीदिए, ये खरीदिए। आज सर एक मिनट हम आपको बोलना चाहते हैं कि सर देख लीजिए, कांग्रेस की राज था सर। बोलता है अभी भी मोदी बोलता है कि 70 साल राज किया। 70 साल सही में कांग्रेस राज किया सर, लेकिन आज तक महंगाई चरम सीमा नहीं छुई। 40 रुपया पौवा, 50-60 रुपये केजी तेल मिलता था करुआ का। ना दूध पर टैक्स लगा, न छाछ पे, कोई चीज़ पे, कॉपी कलम स्कूल किसी पर टैक्स नहीं लगा। लेकिन जब से मोदी की सरकार बनी सारे चीज़ पर टैक्स लग गया। गरीबी तमाम हो गए सर। और बोलिए तो क्या करें हम लोग, कितना सहेंगे हम लोग? अभी हम लोग के बाल बच्चे ऐसी स्थिति में पहुंचे हुए हैं, 500 रुपया मजदूरी करने के लिए जाते हैं। ठीक, आज लगा कल नहीं लगा, बैठ जाते उसी दिहाड़ी मजदूरी में तो यही होता है। हाँ, आज लगा कल नहीं लगा, हो सकता है तो 2-2 3-3 दिन बैठना पड़ता है सर। अब सप्ताह में सर 3 दिन बैठेंगे, 5 दिन कमाएंगे, 10-8 परिवार है तो 8 परिवार का भरण पोषण कैसे बच्चा शिक्षित करें? तो आप लोगों में से कोई नहीं है कि जीएसटी छूट के बाद बाइक खरीदने गया हो या कार खरीदने? नहीं सर, कोई पैसा ही नहीं है। अच्छा एक चीज आपसे पूछते हैं, आप कौन राज्य से हैं? हम यही बिहारी के रहने वाले। बिहार से हैं। कहाँ, अगर बिहार के बाहर आप कहीं घूमे हैं? बहुत जगह गए हैं। गए हैं। अगर आप कितने भाई हैं?
दो भाई हैं। दो भाई आप हैं। मेरा इंटरव्यू नहीं लीजिए, सवाल का जवाब बताइए। सुनिए हाँ, ना, हाँ। आप दो भाई हैं, आप अपने गार्जियन से यही चाहिएगा कि जो भी मिले दोनों को बराबर मिले। ठीक बात है। ठीक, जैसे केंद्र सरकार है और जितना राज्य है, दिल्ली हो, पंजाब हो, बाकी मुंबई राज्य, हो, समझ गया जो आपका, भी हो, हाँ। बिहार हो, ये सब तो मान के चलिए वो केंद्र सरकार का बेटा हुआ, सबको तो बराबर मिलना चाहिए। लेकिन आज अभी देखिए बिहार से ही बाहर क्यों जाता है लोग कमाने के लिए, दिल्ली से पंजाब से बिहार क्यों नहीं आता है? हम लोग के साथ यही ना प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम आएंगे तो वहां से लोग कमाने आएंगे। नहीं नहीं, शुरू से शोषण किया गया है। हम लोग को बराबर हक मिलना चाहिए। हम लोग अगर जैसे मेरा बाप है, हम 4 भाई हैं, तो हम चाहते हैं कि हम सबको चारों को बराबर सम्मान मिले। शुरू से हम लोग को छाटा गया है, हम लोग को कभी बेटा माना ही नहीं गया। इस राज्य को, बिहार राज्य को परिवार का सदस्य कभी माना ही नहीं गया है। यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है। बिहार आप मान के चलिए, दिल्ली ले लीजिए, दिल्ली में कहाँ जाइ छी रे तो दिल्ली जाइ छिए कमबै ले, किसी से पूछिए तो कहाँ तो मुंबई जाइ छिए कमबै ले। वहाँ से यहाँ क्यों नहीं आ रहा? जो चीज़ दिल्ली में है वो चीज़ बिहार में क्यों नहीं है? आखिरकार ये भी तो एक राज है, ये भी देश का एक अंग है कि नहीं है? यहाँ गुजरात है, हर एक चीज़ है, लेकिन ये चीज़ यहाँ बिहार में क्यों नहीं है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रुकिए, कुछ महिलाएं आई हमको बात करनी। रुकिए एक रुक जाइए, बहुत देर के बाद आई हैं इंतजार करते करते। बताइए क्या नाम है? अंजू देवी। क्या अंजू देवी जी बताइए, अभी जीविका से जुड़ी हुई हैं? हाँ, जुड़ल छिए। अभी नहीं आया है पैसा? पैसा आइले। आ गया। देखिए भाई, इनका पैसा आ गया है। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं आया, हमारे टोले में किसी ने का नहीं है। तब 10,000 टका लेके की करबै? 4 किलो सुनियो ना, 4 किलो चाउर गहूम लेके की करबै? आ 10,000 टका लेके की करबै? से बेटा के जो रोजी रोजगार देते तो सब परिवार बैठ के तो घर में खेबै। एते मेहनत से जे बाल बच्चा के पढ़बै छियै, ओ आरक्षण जे छीन लेलकै से की भेलै? हमरा आरके आरक्षण घुरबै तऽ भोट देबै, आरक्षण नहीं घुरे तऽ नहीं देबै भोट। बस एक नारा है। तो ये जो तांती तत्वा समाज है, जिनसे अभी इतनी लंबी बातचीत हो रही थी, उनके बातचीत का मूल आधार है कि इनका जो आरक्षण जो ले लिया गया था वो ये वापस मांग रहे हैं। यही एक कॉल है और इनके नेता हैं आईपी गुप्ता। आईपी गुप्ता को फिलहाल इतना क्रेडिट दिया जा सकता है कि बिहार के अलग अलग जिलों में ये जो समाज फैला हुआ है, अलग अलग उपनामों से उनको एकत्रित किया गया है एक जगह, और ये समाज सालों से खेतिहर मजदूरी करने के बाद अब अपने हक की लड़ाई इस चुनाव में लड़ रहा है। गांधी मैदान में उसका एक नमूना दिखाया जा चुका है। अब बारी है, चुनावी वक्त है, तो अब बारी है वोट देने की। समय आएगा तो पता चलेगा कि तांती तत्वा समाज अपने आरक्षण की मांग को लेकर के कितनी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। फिलहाल लोकमत हिंदी की टीम अब बिहार के दूसरे जिलों में जा रही है। वहां से भी हम आपको ऐसे ही अनबायस्ड और बिल्कुल रॉ ओरिजिनल रिपोर्ट दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।